नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानीपीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई और मौर्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो इस एपिसोड में हम सुनेंगे धम्म यात्राएं, जो सम्राट अशोक ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे धम्म यात्राएं की और भारत वर्ष में बौद्ध धर्म के विस्तार और विचार के लिए कैसे कैसे उन्होंने काम किया। तो सम्राट के समय बौद्ध धर्म के दो स्वरूप उपस्थित थे। पहला भिक्षुओं के लिए बौद्ध धर्म, दूसरा गृहस्थ उपासकों और उपासकों के लिए बौद्ध धर्म। अशोक के बौद्ध धर्म के दूसरे अर्थात उपासकों के लिए सामाजिक नैतिक नियमों को प्रधान रूप से महत्ता दी। अतः अशोक के धर्म को उपासकों का बौद्ध धर्म कहना अधिक उपयुक्त है। अशोक अपने शुद्ध मन से अपनी प्रजा का भौतिक एवं नैतिक कल्याण करना चाहते थे। इसी महान उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने धम्म यात्राओं का शुभारंभ किया। बौद्ध धर्म को अपनाने के 1 वर्ष तक अशोक का जीवन साधारण उपासकों जैसा ही था। 1-2 वर्ष तक उन्होंने धर्म प्रचार के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले धम्म यात्राओं का कार्यक्रम बनाया। इससे पूर्व वह अन्य राजाओं की भांति विहार यात्राएं करते थे। इन विहार यात्राओं में अशोक अपने परिवार तथा सैन्य दल के साथ नगर से दूर वन खंडों तथा उद्यानों में मृगया शिकार या आमोद प्रमोद के लिए जाया करते थे। किंतु कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और यह विहार यात्राएं बंद करके धम्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। बौद्ध धर्म की कल्याणकारी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप ही मृगया नाम के निरीह पशुओं का प्राण हरना उन्हें अखरने लगा था। विहार यात्राओं का प्रयोजन था मौज मस्ती करना, शिकार या पशु हिंसा करना तथा आनंद मानना। धम्म यात्राओं का उद्देश्य श्रमण, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना, जनता में धर्म की बात करना। अशोक को इस प्रकार की धम्म यात्राओं में अधिक आनंद प्राप्त होता था। इस बात की घोषणाएं उन्होंने जन कल्याण के लिए स्थान स्थान पर शिलालेखों पर खुदवाई। महाथेर मोगलीपुत्र तिस्य अशोक के गुरु थे। उन्होंने ही अशोक को प्रमुख बौद्ध तीर्थों का धम्म यात्राओं के लिए प्रेरित किया। उन्हीं के आदेशानुसार अशोक आचार्य उपगुप्त के मार्गदर्शन में धम्म यात्राओं के लिए सबसे पहले लुम्बिनी पहुँचे। उनके साथ उनकी रानियां, सगे संबंधी तथा अमात्य आदि राज्य कर्मचारी गण हाथी घोड़ों पर सवार होकर गए। लुम्बिनी वन सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। वहां पहुंचकर सम्राट अशोक ने एक स्थान की पूजा अर्चना की तथा इस धम्म यात्रा की स्मृति में एक शिला स्तंभ भी स्थापित करवाया। इस शिला स्तंभ पर उन्होंने धम्म अभिलेख खुदवाया। देवताओं के प्रिय राजा ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं इस स्थान की पूजा की। यही शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पत्थर का एक स्तंभ और एक दीवार खड़ी की गई। लुम्बिनी पहुंचकर अशोक ने मुक्त कर से दान दिया और लुम्बिनी गांव का राजकीय कर माफ करने की घोषणा की। इसके बाद अशोक कपिलवस्तु पहुँचे। यह शाक्यों के राज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। इसी नगरी में सिद्धार्थ गौतम ने अपने बाल्यकाल बिताया और यहीं के 19 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए महानिभिष्क्रमण गृह त्याग किया था। सम्राट अशोक की अगली धम्म यात्रा बोध गया थी। इसी स्थान का नाम पहले उर्वेला था। यहीं एक पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ ने मार को पराजित करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और वे सम्यक संबुद्ध बन गए थे। अशोक ने सपरिवार पवित्र पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष की पूजा की। बाद में उसकी राजाज्ञा से यहाँ एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया। अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि महाविहार आज भी देखा जा सकता है। इस महाविहार और पावन बोधि वृक्ष को कई बार बुरे दिन देखने पड़े। धम्म विरोधियों द्वारा इसे सैनिकों द्वारा नष्ट किया गया। वर्तमान महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाविहार की नींव पर बना हुआ है। इस 170 फुट ऊंचे 2 मंजिले महाविहार की पहली मंजिल में गर्भगृह में
भूमि स्पर्श मुद्रा पर भगवान बुद्ध की एक अत्यंत भव्य बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। महाविहार की ऊपरी मंजिल में महाकरुणिक बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा स्थापित है। बोध गया की धम्म यात्रा श्रद्धापूर्वक संपन्न करने के पश्चात अशोक सारनाथ बनारस के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने वाराणसी से 6 मील की दूरी पर स्थित भगवान बुद्ध के समय इसे ऋषि पत्तन कहते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध बोध गया से यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आए और यहाँ मृगदाव में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया था। बाद में यहीं से ही उन्होंने 60 धर्मदूतों को उपदेश देकर बहुत लोगों के हित सुख के लिए धर्मचारिकाएं करने के लिए भेजा था, ताकि सभी दिशाओं में उनकी कल्याणकारी धम्मवाणी अनेकों का कल्याण करती हुई चिरकाल तक गूंजती रहे। इसीलिए यह स्थान आज बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने सारनाथ में धर्म यात्रा के बाद यहाँ अनेक बहुत अभूतपूर्व कार्य किए। यहाँ कई स्तंभों का निर्माण करवाया। भगवान बुद्ध ने जहाँ अपने पुराने 5 साथियों से भेंट की थी, उस स्तूप को आज चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप सारनाथ मुख्य से आधा मील पहले पड़ता है। अशोक में दूसरा स्तूप भगवान बुद्ध के सम्मान में बनवाया, जो शताब्दियों तक धम्माराजिक स्तूप के नाम से प्रसिद्ध रहा। कालांतर में अज्ञानतावश उसे तोड़ डाला गया और उसकी ईंटों को ले जाकर लोगों ने मकान बनवा लिए। आज उसकी केवल नींव भर शेष बची है। स्तूप के प्राप्त भगवान बुद्ध की पावन अस्थियों को अन्यायजन्य लोगों ने गंगा में बहा दिया। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया तीसरा स्तूप धम्मेक्षु स्तूप है। यह उस स्थान पर बना जहां भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। आज भी यह 104 फीट ऊंचा विशाल स्तूप यहाँ देखा जा सकता है। वास्तव में यही स्तूप सबसे अच्छी दशा में प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में इसे धर्मचक्र स्तूप के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक का ऋषि पत्तन सारनाथ में सबसे महान कार्य एक विशाल शिला स्तंभ स्थापित करना था। यह मूल रूप से 50 फीट ऊंचा है। यह अब केवल 7-8 फुट टूटा हुआ भाग जमीन पर गड़ा हुआ है। अन्य टुकड़े इसके पास ही पड़े हैं। यही वह स्तंभ है जिसके ऊपर 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं। यह अनुपम कलापूर्ण सिंह प्रतिमाएं आज भी सजीव मालूम होती हैं। सिंह शीर्षों के सबसे ऊपर एक बड़ा धर्मचक्र स्थापित था, जिसमें 32 आरे बने हुए थे। इस 32 आरे यानी धर्मचक्र का एक खंडित भाग आज भी सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इस स्तंभ को सिंहों वाला शीर्ष भाग आज भी सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यही आज हमारे देश का राज चिन्ह भी है। 4 सिंह शीर्षों के नीचे बने 24 आरे धर्मचक्र को हमारे देश के संविधान निर्माता ने राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थान दिया हुआ है। सम्राट अशोक की धम्म यात्रा का चौथा प्रमुख पड़ाव कुशीनगर था। भगवान बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ। सम्राट अशोक ने यहाँ के परिनिर्वाण स्तूप की पूजा की और यहाँ अनेक महत्व के स्मारक बनवाए। भगवान बुद्ध के जीवन के ये 4 स्थल सबसे अधिक पावन माने जाते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के समय अपने प्रिय शिष्य आनंद से इन 4 स्थलों की धर्म यात्रा करने की घोषणा की थी। लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, बोधगया जहाँ 35 वर्ष की आयु उन्होंने संबोधि ज्ञान प्राप्त की, ऋषि पत्तन सारनाथ जहाँ उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और इसके बाद 45 वर्ष तक एक स्थान से दूसरे स्थान चारिका करते हुए 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण देह त्याग हुआ। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह, नालंदा, वैशाली में भी अनेक बार यात्राएं करके विशाल बुद्ध विहारों एवं संघारामों का निर्माण करवाया है। अशोककालीन इमारतों के अनेक खंडहर आज भी विद्यमान हैं। उत्खनन द्वारा आज तक भी प्रकट हो रहे हैं। धम्म यात्राओं का सम्राट अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार वह चंडाशोक से धर्माशोक बनकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लौटा। इन धम्म यात्राओं के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म
और संघ को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने का प्रयास किया। अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत निर्दयी और निष्ठुर रहे, किंतु उनके जीवन के अभूतपूर्व बदलाव आ चुका था। अब वे जहाँ कहीं भी भिक्षु संघ के साथ भिक्षुओं को देखते, उनका मस्तक असीम श्रद्धा और सत्कार के साथ झुक जाता। बुद्ध शासन की अनेक परंपराएं होती थी। जहाँ समता का साम्राज्य था, बुद्ध धर्म तो समुद्र के समान है। वहाँ सभी नदी नालों का जल आकर अपना प्राचीन नाम रूप त्याग कर एक समान बन जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव शेष नहीं रह जाता। समाज में चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो या चंडाल, चाहे सेठ हो या साहूकार, चाहे राजा हो या भिखारी, चाहे सिपाही हो या सेनापति, जब वह बुद्ध शासन भिक्षु संघ में दीक्षित होकर तथागत के मार्ग का अनुगामी बन जाता है, तो वह अपनी जाति और अपनी प्रतिष्ठा का सब कुछ त्याग देता है। यहाँ आकर सभी समान हो जाते हैं। सम्राट अशोक यह अच्छी तरह समझ चुके थे, किंतु उनके दरबार में कुछ अमात्यों को इसकी ठीक ठाक जानकारी नहीं थी। वे जब यह देखते कि महाराज भिक्षुओं के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक दिन उनके प्रधान अमात्य ने उनसे पूछ ही लिया, आप तो संपूर्ण जम्बूद्वीप के स्वामी, चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भगवा वस्त्रधारी भिक्षुरत्न के सामने अपना शीश क्यों झुकाते हैं? इन भिक्षुओं में ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी वर्गों के लोग होते हैं। महाराज, यह कृत्य आपको शोभा नहीं देता। महाराज अशोक उनके विचारों को जानकर अपने मन में बहुत दुखी हुए, किंतु इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने उचित समय की प्रतीक्षा की। एक दिन जब सभी अमात्य दरबार पर बैठे, उन्होंने आज्ञा दी, कुछ जानवरों के सिर और एक मनुष्य का सिर भी शीघ्र लेकर आओ। महाराज की विचित्र आज्ञा सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजाज्ञा का पालन करना तो था ही। अमात्यों ने भेड़, बकरी, हिरन सभी जानवरों के सिर साथ एक मनुष्य का सिर की व्यवस्था कर दी। महाराज के अमात्यों ने कहा, जाओ इन्हें मंडी में बेचाओ। शाम हो गई, सभी जानवरों के सिर तो बिक गए, किंतु मनुष्य का सिर कोई खरीदार नहीं था। जो भी उस मानव सिर को देखता, या तो घृणा के कारण थूक कर आगे की ओर चल देता, या फिर भय के कारण आगे को हो लेता। मनुष्य का सिर हाथ में लटकाए वे राज दरबार में लौटे। कहा, महाराज, मनुष्य के सिर को कोई नहीं खरीदता। अशोक ने आज्ञा दी, मंडी में फिर जाओ, यदि कोई खरीदार नहीं मिले तो किसी को वैसे ही मुफ्त में देकर आओ। किंतु मंडी में कोई मनुष्य सिर को मुफ्त भी नहीं लेने को तैयार हुआ। सबकी नज़र में मनुष्य की खोपड़ी घृणित वस्तु थी। लौटकर उन्होंने महाराज को सारा हाल बताया। महाराज ने सभी अमात्यों को दरबार में बुलाकर कहा, यदि सभी मनुष्य की खोपड़ी घृणास्पद है, तो मैं भी मनुष्य हूँ, मेरी खोपड़ी भी सभी की भांति घृणित है। यदि मैं भिक्षुओं के चरण में अपने इस घृणित सिर को झुका देता हूँ, तो आप सभी को अच्छा लगना चाहिए। यह बात सुनकर सभी अमात्यों की सोच में परिवर्तन आ गया। महाराज ने आगे कहा कि भगवान का श्रावक संग वंदनीय है, स्तुत्य है, उसका आदर सत्कार करना कुशल कर्म है, और उनके चरणों पर अपना सिर झुकाना विमुक्ति का मार्ग है। हमें भिक्षुओं के वर्तमान जीवन को ही देखना चाहिए, उनके अतीत के गुण अवगुणों को नहीं। भगवान बुद्ध का धर्म शील, सदाचार तथा पर आधारित है। यहाँ मैत्री भाव है, वह मनुष्य नहीं। भिक्षु संघ के प्रति विद्वेष रखना हमारी अज्ञानता है। अशोक के इन शब्दों का दरबार में उपस्थित लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा, और इस घटना के बाद सभी अमात्य महाराज के अशोक के सद्धर्म अभियान के सहयोगी बनकर धर्म विजय के सच्चे समर्थक बन गए। अपने अधीनस्थ अमात्यों कार्यों को अपनी बात से सहमत कराने की अपार क्षमता सम्राट अशोक में कूट कूट कर भरी हुई थी। इस प्रकार सम्राट अशोक की धर्म यात्राएं इस प्रकार से चली, जिससे उनके राज्यकालीन में सभी लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति अलग ही विचार बन गए। यहाँ से इस एपिसोड का समाप्ति होती है, और अगले एपिसोड पे हम सुनेंगे कैसे सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार में अपने शासनकाल में काम किए। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।